नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन के अंदर टेलर एंड कोबलर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एप्लीकेशन 20 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 अगस्त 2024 है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। इसके अलावा किसी को भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। दोस्तों टोटल वैकेंसीज 51 है जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। आप इस टेबल के अंदर डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों आइए आप जानते हैं टेलर एंड कोबलर में आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों आइए अब जानते हैं टेलर एंड कोबलर के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों सबसे पहले तो आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी ट्रेड में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपको अपनी ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये चीज भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का अपनी ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि पहला पॉइंट यानी कि 10th क्लास तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है इनमें आपको चॉइस मिल जाती है, यानी कि इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक चीज होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 18 से 23 के बीच में आते हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसको अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो सिर्फ वही लोग एज क्राइटेरिया के अंदर आएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 2001 से लेके 18 अगस्त 2006 के बीच में होगी। दोस्तों आइए अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन के अंदर कई सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें मैंने टेबल के माध्यम से डिटेल में समझाया है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों ये एग्जाम 4 फेज यानी कि 4 चरण में होता है। पहले फेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होता है। दूसरे फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तीसरे फेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और चौथे फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आइए दोस्तों इन चारों फेज को डिटेल में बारी बारी से समझ लेते हैं। दोस्तों पहले फेज में आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी। लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसे आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप होगी 11 फुट की जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे और हाई जंप होगी 3.5 फुट की जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। और लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी जिसे 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 9 फुट की लॉन्ग जंप होगी और 3 फुट की हाई जंप होगी और इन दोनों में आपको 3-3 चांस मिलेंगे। दोस्तों PET के तुरंत बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होगा जिसमें लड़कों की हाइट और चेस्ट मापी जाएगी और लड़कियों की सिर्फ हाइट मापी जाएगी। और अगर इसमें आपकी हाइट या चेस्ट कम रह जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही थी, इसके बाद भी आपको बाहर कर दिया गया, तो आपको अपील करने का मौका मिलता है। आपको वहीं पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। उसको भरने के बाद जो भी वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो खुद आपका PST करेगा। लेकिन इसमें भी अगर आपकी हाइट या चेस्ट कम रह जाती है तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों इन सब के अलावा अगर आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं, यानी कि अगर आपका वजन बहुत कम या बहुत ज्यादा है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि PST में सिर्फ हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, ये चीज DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक की जाएगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है, यानी कि 4th फेज में। तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है तो आपको अभी से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोस्तों पहले फेज में आपका PET और PST होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली बात यह है कि ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें आपको कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलते, आपको सिर्फ इन्हें पास करना होता है और ना ही इनसे आपकी कोई मेरिट बनती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप होते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको PET नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगर PST में हाइट की बात करते हैं तो मैंने ये डिटेल में टेबल में समझाया है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़की हैं तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं बीच वाले सेक्शन को मैंने हाईलाइट किया है। अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़की हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों PST में अगर चेस्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ लड़कों के लिए है और इसे भी मैंने टेबल के माध्यम से डिटेल में समझाया है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों जब आपका PET और PST क्लियर हो जाएगा उसके बाद आएगा आपका फेज 2 और फेज 2 में होता है रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फेज 2 है क्योंकि यहीं से आपकी मेरिट बनती है। दोस्तों ये एग्जाम आपका 50 नंबर का होता है
और ये एग्जाम आपका 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें आपकी 15 नंबर की जीएस आएगी, 10 नंबर की आपकी मैथ्स होगी, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी और 10 नंबर की हिंदी या इंग्लिश होगी। यानी कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करना होगा। मान लीजिए अगर आप हिंदी चूज कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी में से होंगे। दोस्तों इस एग्जाम में सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी फाइनल मेरिट इसी एग्जाम से बनेगी। लेकिन फिर भी आपको इसे क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसके बाद आप फेज 3 में नहीं बैठ सकते। दोस्तों अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 50 में से 18 मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर आपके 18 मार्क्स से कम आते हैं तो आप फेज 3 में नहीं बैठ पाएंगे और आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और अगर आपके 50 में से 18 मार्क्स आ जाते हैं तो आप फेज 3 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों यही सेम कंडीशन SC/ST कैटेगरी के लिए भी है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 में से 17 मार्क्स तो लाने ही होंगे। दोस्तों अगर आप फेज 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फेज 3 में आपका होगा ट्रेड टेस्ट, और ये टेस्ट भी 50 नंबर का होगा और ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको सिर्फ इसे पास करना है। मेरिट आपकी सिर्फ फेज 2 में जो एग्जाम है उससे ही बनेगी। दोस्तों अगर आप टेलर के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रेड टेस्ट में आपसे ये 4 प्रकार की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी और हर एक्टिविटी के अपने कुछ मार्क्स हैं। और दोस्तों ये टेस्ट को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरिट आपकी फेज 2 के एग्जाम से बनेगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी है, मैंने टेबल में बताया है, आप डिटेल में देख सकते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी आपसे करवाई जाएगी कि आपको यूनिफॉर्म बनाते आनी चाहिए। दूसरी एक्टिविटी जो आपसे करवाई जाएगी जिसमें आपको तमाम प्रकार के धागों और कपड़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी एक्टिविटी जो आपसे करवाई जाएगी इसमें आपको छोटा मोटा काम करते आना चाहिए सिलाई मशीन का, और मेंटेनेंस करते आना चाहिए सिलाई मशीन का, जो 15 नंबर की होगी। इसके अलावा जो चौथी एक्टिविटी है इसमें टेलर से रिलेटेड जो भी टूल्स वगैरह होते हैं आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए, ये 10 नंबर की होगी। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से कोबलर की भी एक्टिविटीज होंगी, मैंने टेबल में दिया है, आप डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप फेज 3 यानी कि ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो सिर्फ फेज 2 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन से बनेगी। और मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फेज 4 शुरू होता है। फेज 4 में 3 चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, DME और RME। तो आइए दोस्तों इन 3 चीजों को और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इनकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों मैंने शुरू में बात की थी PET और PST के टाइम पर कि जिनका वेट बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा है, यानी कि अंडर वेट या ओवर वेट है, तो उनका भी फाइनल डिसीजन इसी मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर होगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME में अगर फेल हो जाते हैं, आपको अनफिट करार दे दिया जाता है, तो इसके बाद RME होता है, जिससे रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपका फिर से एक बार डिटेल्ड में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और अगर मान लीजिए आप फिर से अनफिट करार दे दिए जाते हैं तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि 4 फेज क्वालिफाई करने के बाद जब फाइनली आपकी जॉब लगती है तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच में होगी। इसके अलावा सबसे अच्छा है कि आपको कई तरह के अलाउंसेस मिलेंगे, जिन्हें मैंने टेबल में बताया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब अगर आप घर बैठे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से भरना चाहते हैं तो आप कमेंट में एप्लीकेशन टाइप कर दीजिए, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।